जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा, आज मैंने सोचा कि लाइव प्रोग्राम कर लें आप लोगों के साथ। तो ख़वातीन हज़रात, एजे हेल्थ टीवी के नाम से मेरा चैनल है और इस पे मैं यूट्यूब प्रोग्राम करता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, उनसे गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अभी का जो प्रोग्राम है ये बेसिकली लाइव है, बाद में हम इसको थोड़ा-सा अपनी टीम से कहेंगे इसको एडिट करके भी अपलोड कर दें। तो फ़िलहाल लाइव इसको देखें और अगर आपके कोई सवालात हैं या कोई क्वेरी है तो आप हमसे लाइव इस वक़्त ले सकते हैं। तो आते जी एपिलेप्सी, एपिलेप्सी होती क्या है बेसिकली? एपिलेप्सी को उर्दू में मिर्गी कहते हैं। अच्छा, मिर्गी जो है वो क्या बला है? बेसिकली मिर्गी, अगर आप 2 लफ्ज़ों में या किस्सा मुख्तसर इसको करें तो 2 लफ्ज़ों में अगर मैं इसको बयान करूँ तो एपिलेप्सी इज़ बेसिकली अ मेंटल डिसऑर्डर। दिमागी डिसऑर्डर आप इसको कह सकते हैं। दिमाग में एक सर्किट होता है जो न्यूरॉन्स का सर्किट होता है। वो फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी है और उसमें अगर आप मेन स्विच देखें या मेन बोर्ड देखें तो वहाँ पे मुख्तलिफ तारें कोई इधर से आ रही होगी, कोई उधर से जा रही होगी, मेन बाबला की सप्लाई आ रही होगी। इसी तरह के आगे से एक कमरे में जा रही होगी, एक पोर्शन में जा रही होगी, दूसरे पोर्शन में जा रही होगी, तो वो एक आपका मेन स्विच है। इसी तरह दिमाग काम करता है, इसमें न्यूरॉन्स होते हैं और नर्व्स का एक गुच्छा होता है और इन तमाम नर्व्स में एक कोऑर्डिनेशन होती है। तो होता क्या है कि वो जो कोऑर्डिनेशन, वो नर्व्स हैं, वो हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि इलेक्ट्रिक फंक्शन जो है उसमें चेंज आता है और वो तेज़ी से काम जब करता है तो उसमें गड़बड़ हो जाती है और इस तरह सारा वो दिमाग का सिस्टम फ्यूज़ हो जाता है। आप इसको इस तरह समझ लें, ऐसा है नहीं। बेसिकली अगर मेडिकली देखूँ तो न्यूरॉन्स की हाइपर सेंसिटिविटी, उसके फंक्शन में तेज़ी, उसका जो इलेक्ट्रिकल फंक्शन है वो तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से गड़बड़ होती है और इंसान जो है वो मिर्गी का शिकार हो जाता है। अच्छा, ये जो मिर्गी का दौरा है ये 5 सेकंड से लेके मैक्सिमम 5 मिनट तक होता है। तो ये सेल्फ मैनेजेबल है। तो इसमें अगर ये 5 मिनट से ऊपर जाए तो डेफ़िनेटली इसको एक इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है और इमरजेंसी के तौर पे इसको लिया जा सकता है। तो अगर 5 मिनट से ऊपर मामला जा रहा है तो इसको बिल्कुल आप मेडिकली ट्रीट करें और इमरजेंसी में जाना चाहिए। लेकिन अगर ये 5 मिनट में मैनेज हो जाए तो ये ट्रीटेबल बीमारी है। इसमें खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि मौत का खदशा बहुत कम होता है। एलोपैथिक मॉडर्न सिस्टम में, तिब में और होम्योपैथी में बहुत अच्छे इलाज हैं, तो उस तरफ जाना चाहिए। एलोपैथिक में वो इसका इलाज करते हैं कोई एपीवॉल टाइप मेडिसिन लेके, वो तकरीबन 1.5 से 2 साल अगर वो फिट ना पड़े इस दौरान तो पेशेंट डिक्लेयर होता है कि इसको मिर्गी का सिलसिला ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर इस दौरान मतलब आप मेडिसिन खा रहे हैं, सवा साल आपने खा लिया और आपको एक फिट पड़ा तो वो सर्कल दोबारा से स्टार्ट होकर फिर आपको 1.5-2 साल पूरे करने हैं। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। आगे चल के हम आपको बताएंगे कि होम्योपैथी में सिम्टम्स के थ्रू इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो ये था एक मिर्गी क्या होती है, उसका छोटा सा मैंने आपको ब्रीफ दिया। अच्छा, ये कौन से पार्ट में, दिमाग के कौन से पार्ट में इसकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है? बेसिकली वो टेम्पोरल लोब कहलाता है। जो साइड्स ऑफ हेड है, यहाँ पे एक टेम्पोरल लोब होता है दिमाग में, तो वहाँ पे ये एक्टिविटी होती है। एक सवाल कल मुझे डॉक्टर हुमा ने पूछा था कि क्या ये बच्चों में भी इसकी बीमारी हो सकती है? तो बिल्कुल एब्सोल्युटली यस। इसमें एज का, उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है। किसी भी इंसान को एपिलेप्सी किसी भी उम्र में हो सकती है। तो बस ज़हन में रखिएगा कि एक ख़तरनाक बीमारी है, इसका इलाज एज सुन एज पॉसिबल हमें करवा लेना चाहिए। तो आते हैं जी, अगला सवाल था डॉक्टर हुमा का जो हम कल लाइव सेशन में चल रहा था, तो उन्होंने पूछा था कि जनाब इसकी टाइप्स कौन सी हैं? देखिए जी, मेन इसकी 2 टाइप्स हैं। इसको एक को हम जनरलाइज सीजर कहते हैं और दूसरे को फोकल सीजर के का नाम दिया जाता है। जो जनरलाइज सीजर हैं इसकी फिर आगे 2 ब्रांचेस या 2 टाइप्स मजीद बनती है। जो ए टाइप है वो एब्सीन क्लोनिक सीजर कहलाता है। अच्छा, एब्सीन जो है ये कुछ सेकंड्स के लिए दौरा पड़ता है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के लिए। लेकिन इसकी जो दूसरी किस्म है जनरलाइज सीजर के दौरान के नीचे जो दूसरी किस्म है बी टाइप, वो टॉनिक क्लोनिक सीजर कहलाएंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और वो ज़मीन पे गिर सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है और बिल्कुल मदहोश हो जाता है। तो ये थोड़ी सी ख़तरनाक है। अभी हमने जनरलाइज सीजर इसकी पहली टाइप को डिस्कस किया, फिर उसकी 2 ब्रांचेज डिस्कस की। आगे चल के हम आपको बताते हैं कि दूसरी इसकी जो टाइप है
वो फोकल सीजर कहलाता है। इसमें होता क्या है फोकल सीजर में कि वन एरिया ऑफ द ब्रेन जो है वो अफेक्ट कर जाता है, तो उसको हम फोकल सीजर का नाम देते हैं, या दूसरी टाइप कहलाती है। अच्छा, इसकी आगे फिर 3 शाखें हैं, सिंपल कहलाती है, कॉम्प्लेक्स कहलाती है, एक सेकेंडरी जनरलाइज सीजर कहलाता है। तो पहली सिंपल फोकल सीजर, दूसरी कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर, और तीसरी सेकेंडरी जनरलाइज सीजर कहलाता है। अच्छा, जो सिंपल है ये नाम से साबित है कि इसमें दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा या छोटा सा पार्ट इफेक्ट होता है, तो इसलिए इसको सिंपल फोकल सीजर का नाम देते हैं। जो अगली काइंड है वो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जो पेशेंट होता है वो ही वुड हैव अनएबल टू आंसर द क्वेश्चंस, वो सवालों के जवाब नहीं दे पाता, इसलिए दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर। जो इसी फोकल सीजर के अंडर तीसरी ब्रांच आएगी, ये तीसरी शाख है, सेकेंडरी जनरलाइज सीजर कहलाता है। इसमें जो है एक पार्ट से मामला स्टार्ट होता है, दिमाग के किसी एक हिस्से से मामला स्टार्ट होता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता तमाम हिस्सों की तरफ फैल जाता है। तो ये थोड़ी सी इसकी टाइप मैंने डिस्कस की। अब भी आगे चल के बताते हैं कि इसकी रीजंस, पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती हैं। तो रीजंस में जी अल्कोहल, अगर कोई शराब नोशी के आदी हैं तो वो प्रोन टू हैं, उनको ये दौरा पड़ सकता है। इंजरी हो सकती है, अगर हो तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, इसमें इनहेरिटेंस या जेनेटिकल इश्यूज भी होती हैं। ये दिमाग का तेजी के साथ करना, उस जो का इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें डिस्टर्बेंस है, उसमें जब तेजी आती है तो उसमें कंफ्यूजन पैदा होती है। अब आता तो पेशेंट जो स्टेरिंग ऐसे घूरना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सामने वाले मुखातिब को घूरता है, वो बोलता कुछ नहीं, घूरता है। तो जब स्टेबल पोजीशन में है तो आप समझिए अगर इस पेशेंट की हिस्ट्री है तो इसको मिर्गी का एक अटैक होने वाला है। इसके अलावा जर्किंग, जिसको हम झटके कहते हैं, स्टिफनेस, मसल्स लॉस ऑफ ब्रीदिंग हो सकती है, लॉस ऑफ ब्रीथ। इसके अलावा बहुत सारे मसले वो सिम्टम्स हैं जो आ सकते हैं। इम्बैलेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इंसान का तवाज़ुन बिगड़ जाता है, नर्व्स के इशू होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। डायग्नोसिस कैसे होंगे जी इसकी? एक टेस्ट कहलाता है ईईजी, वो करवाएं, सिटी स्कैन करवाएं, एमआरआई, ये वो टेस्ट हैं, ये वो इन्वेस्टिगेशन हैं जो इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस में मदद अदा करता है। अब आते हैं जी, कुछ सिम्टम बोलेंगे और मेडिकली ट्रीटमेंट, होम्योपैथिकली मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो सिकोटा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, 230 में अच्छा काम करती है। इसकी जो सिम्टम होगी उसमें अटैक्स होंगे, बड़े वायलेंट होंगे, और पेशेंट भी तकरीबन वायलेंट हो जाता है, पुरतशद्दुद हो जाता है। तो जहाँ पे ऐसा आप महसूस करें तो सिकोटा को ट्राई कीजिए। आर्टिमेसिया एक मेडिसिन है, 200 की पोटेंसी में अच्छा काम करती है। इसमें होता ये है कि सीजर जो होते हैं वो फियर के साथ होते हैं, जिससे एक्ोनाइट में खौफ आ जाता है, इसमें भी खौफ के साथ सीजर महसूस होते हैं। अगली मेडिसिन स्ट्रामोनियम है। स्ट्रामोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्ट्रामोनियम वैसे भी दिमागी बड़ी अच्छी मेडिसिन कहलाती है। हकलाहट, ये जो हकलाना होता है, इसमें बड़ा अच्छा काम करती है। ये स्ट्रामोनियम की पेशेंट जो है ना, वो रोशनी से, जब उसकी आंखों में कोई तेज़ रोशनी, ब्राइट लाइट पड़ती है तो उससे उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये स्ट्रामोनियम को आपने इस तरह याद रखना है। कि ऊपर मेटेलिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें जो है, जो झटके हैं उसका ज़्यादा दबाव नीज यानी घुटनों की तरफ महसूस होता है। उसके आगे बफो के नाम से एक मेडिसिन है। इसमें ड्यूरिंग स्लीप अटैक होते हैं, यानी कि जब आप नींद की हालत में होते हैं तो स्लीप की हालत में आपको अटैक होते हैं। हायोसाइमस जो मेडिसिन है, इसमें अटैक होगा वो गहरी नींद में होगा और रात के पिछले पहर होगा। तो दुआ में याद रखें, ये प्रोग्राम जो मैं करता हूँ ये होम्योपैथिक स्टूडेंट्स और जूनियर डॉक्टर्स के लिए है। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला है तो मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट करें, वॉइस नोट भिजवा दें, मैं व्हाट्सएप पे, हम जवाब ज़रूर देते हैं। तो मी डॉक्टर अकील जावेद साइनिंग ऑफ, 409 उसामा ब्लॉक से, तो होम्योपैथिक के नाम से मेरा क्लिनिक है, नश्तर करूँ लाहौर में वाक़ है। तो AJ हेल्थ TV को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।